हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन 2020 कानपुर में एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको यह तो पता होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कब पैदा हुए, लेकिन शायद आप लोगों को यह पता नहीं होगा कि आप किस दिन पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे मजेदार सवालों को हल करेंगे और आप एक बार मेरे से कैलेंडर पढ़ने के बाद आप अपना, आपके पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों सबका दिन बता सकते हो कि आप किस दिन पैदा हुए, आप उनकी जन्म तिथि से दोस्तों, और खतरनाक सारे सवाल हल कर लोगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर में दोस्तों हमें चार बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर बात की जाए, 12 महीने होते हैं। कितने महीने? 12 महीने। तो महीने के कोड अलग होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो दिन के कोड अलग होते हैं। और शताब्दी यानी कि कौन सी भी शताब्दी, उनके कोड क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब बात की जाए दोस्तों माह के कोडों की, तो माह के कोडों को याद रखने के लिए आपको देखना होगा 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। इधर देखिए दोस्तों, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो भाई, 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दोस्तों 12 का स्क्वायर होता है 144। तो जनवरी का कोड हुआ 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, फिर उसके बाद अप्रैल का 0, मई का 2, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो मई का 2 और जून का 5। फिर जुलाई का है 0, फिर इसके बाद 6 का स्क्वायर होता है 36, तो अगस्त का 3 है और सितंबर का है 6। उसके बाद देखिए, यहाँ ध्यान देना दोस्तों, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में अगर 2 जोड़ोगे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा कितना? 146। ठीक है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6, ये कोड रहेगा। अब बात आ जाए दोस्तों लीप वर्ष। दोस्तों लीप वर्ष, अक्सर स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होता है, लीप वर्ष होता क्या है? दोस्तों साल के जो पीछे के 2 अंक में यदि 4 का भाग पूरी बार चला जाए, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है 2004, अगर मैं 4 से करूंगा एक बार, पूरी बार चला जाता है, तो ये लीप वर्ष है। 2008 भी लीप वर्ष है और 2016 भी लीप वर्ष है और 2024 भी लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, वो लीप। और जिसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाए वो सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष यानी कि दोस्तों सामान्य वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28 की। कितने की? 28 की होती है। कितने? 28 की फरवरी होती है सामान्य वर्ष, और लीप वर्ष में होती है फरवरी 29 की। कितने की? 29 की। तो ये याद रखना है। अब बात की जाए जनवरी और फरवरी माह में, अगर लीप वर्ष हो तो जनवरी और फरवरी की माह में से एक माइनस कर देंगे। दोस्तों लीप वर्ष में अगर लीप वर्ष हो, जैसे कि 2008 आ गया है आप लोगों के, तो लीप वर्ष है, तो जनवरी का कोड वहां 1 माइनस कर दो, सामान्य वाले कोड से 1 से माइनस करेंगे, 1 तो कितना? 0, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3। ओनली जनवरी और फरवरी के माह में बदलाव आएगा महीने के कोड में, बाकी और किसी में बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद है दोस्तों शताब्दी कोड। शताब्दी कोड निकालने के लिए दोस्तों जैसे देखे रखा हो 1655, तो 1655 में से हम अंतिम दो भाग है, ठीक है, अंतिम पीछे के 2 अंक है, इन्हें अपन शून्य मान लेंगे। शताब्दी कोड निकालने के लिए हम पीछे के जो 2 अंक है उन्हें शून्य मान लेंगे। 1655 के 2 पीछे के अंक को शून्य माना तो कितना हुआ? 1600, और इसमें भाग देंगे किसका? 400 का। और जो शेषफल है उसका कोड होता है दोस्तों, जैसे 400 का 1600 में भाग दिया तो शेषफल आया 0, और 0 का कोड होता है 6, और 400 में 1700 का दिया तो 100 बचा, 100 का शेषफल है, 100 का कोड होता है 4, 200 का कोड होता है 2 और 300 का कोड होता है 0। जैसे कि आप लोगों के पास आया 1956, तो 1956 का शताब्दी कोड निकालना है, तो 1956 ये दोनों तो शून्य मान लेंगे और 1900 में भाग देंगे 400 का, तो 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20 ज्यादा है, 4 चौक 16, 1700, 1800, 1900, 300, और 300 का कोड होता है 0, तो वहां पर अपन क्या करेंगे? 0। अब आते हैं दोस्तों, हमने महीने के कोड देखे, शताब्दी कोड देखे, अब देख रहे हैं हम दिन के कोड। दिन के कोड याद रखना और भी इजी है दोस्तों। शनिवार का 0 होता है, उसके बाद रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6। कहने का मतलब यह है, अगर आपने सवाल हल किया, सवाल हल करने के बाद शेषफल आपका बचता है 1। क्या बचता है? शेष 1 बचता है, तो उस दिन क्या था दोस्तों? रविवार। शेषफल बचता है 5, तो उस दिन क्या था? गुरुवार।
फिर उसके बाद आता है सूत्र, जिस सूत्र से हम सवाल हल करेंगे। दिनांक सबसे पहले हम लेंगे, दिनांक, माह, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी कोड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। हमने एक सवाल ले लिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, और दोस्तों इस सूत्र में हम 7 का भाग देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो देखिए दोस्तों दिनांक कौन सी है, 15, ठीक है। माह कौन सा है, अगस्त। देखो भाई अगस्त का कोड कौन सा है, अगस्त का कोड जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड है दोस्तों 3, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे 3। वर्ष कौन सा है दोस्तों 47 प्लस 47 वाला। अब भाई अब 4 से भाग देंगे, लीप वर्ष का कोड निकालने के लिए हम 4 से इंटू करेंगे इसको, 1 चौक 4, 2 चौक 8, कितनी बार जा रहा है दोस्तों 1 चौक 4, और उसके बाद 4 2 1 चौक 4 एक बार, 11 बार दोस्तों, कितनी बार जा रहा है 11 बार, ठीक है। और 11 बार जा रहा है, फिर उसके बाद शताब्दी कोड निकालना है। तो देखो 1900 में, तो यहाँ पर आप देखो शताब्दी कोड कितना है 300, मतलब कि 0, कितना 0। अब इनको प्लस करेंगे, प्लस करते हैं 47 इंटू 3 कितना हुआ 50, 50 और 15 65, 65 और 11 76। दोस्तों हमारे पास कुल आता है 76, 76 में हम 7 का भाग देंगे एक बार, और जो शेषफल बचता है दोस्तों 6, हमारे पास शेषफल बच रहा है 6, मतलब कि दोस्तों 15 अगस्त 1947 को दिन था शुक्रवार। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप खुद का भी निकाल सकते हो आपकी जन्म, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि कुछ भी आपकी डेट ऑफ बर्थ, और ये सूत्र अप्लाई करोगे तो आपको आपका जो दिन है पता लग जाएगा कि आप किस दिन पैदा हुए हो। तो धन्यवाद, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे आगे तक जरूर फैलाना। थैंक यू सो मच।